ओम शांति। आज का वरदान है, कर्म करते शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हो, रूहानी पर्सनालिटी का अनुभव कराने वाले कर्म योगी भव। कर्म करते शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हो, रूहानी पर्सनालिटी का अनुभव कराने वाले कर्म योगी भव। तो बाबा ने आज हमें कर्म योगी क्या होता है उसकी डेफिनेशन समझाई है। बाबा ने कहा, आप बच्चे सिर्फ कर्म करता नहीं हो, लेकिन योग युक्त होकर कर्म करने वाले कर्म योगी हो। आप बच्चे सिर्फ कर्म करता नहीं हो, लेकिन योग युक्त होकर कर्म करने वाले कर्म योगी हो। तो इसलिए आप द्वारा हर एक को ये अनुभव हो कि ये काम तो हाथ से कर रहे हैं, लेकिन काम करते भी अपनी शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हैं। हर एक को क्या अनुभव हो कि ये काम तो हाथ से कर रहे हैं, लेकिन काम करते भी अपनी शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हैं। चाहे साधारण रीति से चल रहे हैं, खड़े हैं, लेकिन रूहानी पर्सनैलिटी का दूर से अनुभव हो। जैसे दुनियावी पर्सनालिटी आकर्षित करती है, ऐसे आपकी रूहानी पर्सनालिटी, प्योरिटी की पर्सनालिटी, ज्ञानी व योगी तो आत्मा की पर्सनालिटी स्वतः आकर्षित करेगी। कर्म योगी की डेफिनेशन बाबा ने दी कि हम बच्चे सिर्फ कर्म करने वाले नहीं हैं, क्योंकि फ़र्क क्या है, लौकिक दुनिया में भी जो हम देखते हैं, जो साधारणता में देखी जाती है चीज़, जो बॉडी कॉन्शियसनेस में जब हम होते हैं, कर्म तो हम तब भी कर रहे हैं, तब भी कर्म करता है। लेकिन कर्म योग में क्या फ़र्क है? कर्म भोग एक तरह से अगर हम कहें, या नॉर्मल कर्म करना कहें, ये वो स्थिति है जब हमारी कॉन्शियसनेस में ये होता है कि मैं शरीर हूँ। शरीर के संबंधों से, शरीर समझते हुए जो नाम मान शान की प्राप्तियाँ होती हैं, उन सब चीज़ों में हम इन्वॉल्व होते हुए जब कर्म करते हैं, और जब इस कॉन्शियसनेस में होते हुए कर्म करते हैं कि मुझे कुछ चाहिए, तो उसको हम कर्म योग की स्थिति नहीं कहेंगे। वो हो गया बिल्कुल साधारण कर्म, जैसे हम पहले कर रहे होते थे देह भान की स्थिति में। लेकिन कर्म योग की डेफिनेशन क्या है कि कर्म तो करना है, ऑफिस भी जाना है, घर का काम भी करना है, रिश्ते भी निभाने हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभानी है, गृहस्थ में अपना हाउस होल्ड सारा संभालना है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि उससे मुंह फेर के चले जाना है कि आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस, मुझे नहीं करना है और इसको तो आप ही करो, मैं सन्यासी हूँ, आई एम रिनंसिएटिंग द वर्ल्ड। ऐसा तो नहीं है, बाबा ने ऐसा कभी नहीं कहा है। तो छोड़ना भी कुछ नहीं है, करना सब कुछ है, बट दैट शुड बी डन विद अ वेरी डिफरेंट अप्रोच। और वो अप्रोच कौन सी है? आत्मिक स्थिति वाली अप्रोच। जब हम आत्मिक स्थिति में होते हैं तो हमारी हर एक विचारधारा अलग होती है देह भान की स्थिति से। अब कोई व्यक्ति कुछ कहेगा हमें, तो हमारी अप्रोच उसको लेके कुछ और होगी। अगर हमारी अप्रोच सेम है तो हम देह भान में हैं। अगर हमारी अप्रोच नई है, अगर हम यहाँ पे लॉजिक लगा रहे हैं, कोई भी जो बाबा ने हमें दिया है, सिखाया है, ज्ञान, श्रीमत, मुरली, वहाँ से अगर कोई लॉजिक लगा रहे हैं, या अपने स्वमान की सीट पर स्थित होते हुए अगर हम वहाँ व्यवहार कर रहे हैं, तो उसको कर्म योग की स्थिति कहेंगे। कि कर्म करते हुए भी, योग की डेफिनेशन बाबा ने क्या बताई? याद। तो कर्म करते हुए भी मुझे याद है कि बाबा ने मुझे क्या समझाया है, मैं कौन हूँ, सामने वाला कौन है, कार्मिक फिलॉसफी क्या है, ड्रामा क्या है, तो उसको कर्मयोग की स्थिति कहेंगे। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि अगर ऐसी स्थिति हो कि काम करते भी शक्तिशाली आप स्टेज पर हो, तो साधारण रीति से चल रहे हैं, चाहे बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन अंदर अगर इतनी आत्मिक स्थिति पक्की है, तो दूसरों को लगेगा, कर्म को देख के ही लग जाएगा पता कि दिस इज़ समथिंग एल्स, ये कुछ अलग है। ये किसी अलग साइकोलॉजी के तहत कार्य करते हैं, अलग साइकोलॉजी के तहत लोगों से डील करते हैं, हमारी पर्सनैलिटी दिखाएगी,
कर्म दिखाएगा, व्यवहार दिखाएगा। तो इसीलिए वो कर्म योग की जो है वो स्थिति बन जाएगी। और बाबा ने कहा कि जैसे दुनियावी पर्सनालिटी आकर्षित करती है, कोई रिचेस्ट पर्सनालिटी है कपड़ों से या हम जज करते हैं, तो रूहानी पर्सनालिटी भी झलकेगी वैसे ही, प्योरिटी से, ज्ञानी तू आत्मा की जो पर्सनालिटी है वो सामने आएगी। तो ये थी कर्म योग की स्थिति। आगे बाबा ने हमें स्लोगन दिया है, सही राह पर चलने वाले तथा सबको सही राह दिखाने वाले सच्चे सच्चे लाइट हाउस हैं। सही राह पर चलने वाले तथा सबको सही राह दिखाने वाले ही सच्चे सच्चे लाइट हाउस हैं। ओम शांति।